नमस्कार भैया, बघेली टाइगर की तरफ से अपना पाए सब जन का राम राम। कांग्रेस पार्टी के आखिरी सूची के लंबे समय से लोगों का इंतजार रहा। भारतीय जनता पार्टी बड़ा दम भरत रही है। भारतीय जनता पार्टी कही कि हम बहुत पहले उम्मीदवारों के घोषणा कर दें, 2-3-4 सूची जारी भई, 136 नामन के ऐलान भा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर स्टॉप हो गई, यानी रुक गए। वही ना वहाँ मंथन चल लागे। कांग्रेस पार्टी अपने सगले उम्मीदवारों के सूची जारी कर दी सी। हम जे के साथ बैठे पीसी शर्मा जी, उनका भोपाल में 108 के नाम से जाना जाते। 24 आवर्स लोगन के बीच में मौजूद रहा था, 24 घंटा। जमीनी नेतन में अगर भोपाल में बात की जाए तो उनका कोनो मुकाबला नहीं होता है, कोनो नेतन से मुकाबला नहीं रहता है। भोपाल में कांग्रेस के नेतन में अगर बात की जाए तो एक लौता ऐसा नेता है कि यहाँ कोनो विधानसभा सीट में लड़ाई दी जाए, चाहे लोकसभा सीट में लड़ाई दी जाए, हर जगह पीसी शर्मा जी सशक्त रहा था। उनसे बात करब। शर्मा जी, लंबे अरसे बाद, लंबे इंतजार के बाद सूची जारी हुई। हालांकि आपके नाम में तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके खिलाफ अभी कोई कैंडिडेट नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? कैंडिडेट है हमारे खिलाफ। कैंडिडेट है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इससे लड़ाई लड़ेंगे जो 18 साल में बीजेपी की सरकार ने पैदा की है। और बाकी जो हमारा वचन पत्र है, ये वचन पत्र ऐसा है कि बच्चा जो स्कूल पढ़ रहा है, जो प्राइमरी, मिडिल और बड़े, उसको भी पैसे दिए जाएंगे, 500 रुपये, 1000 और 1500। और सबसे वृद्ध आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी बता दी, उसको भी 600 की जगह 1200 रुपये किया जाएगा। ये सोच है। और मैं तो जो हमारे विंध्य क्षेत्र के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है। और ये जब ट्रेन चली थी विंध्य एक्सप्रेस, कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुई थी। और दूसरा, हमने एक विंध्य भवन अर्जुन सिंह जी के नाम से भी यहाँ पर बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि विंध्य क्षेत्र के भाइयों बहनों का आशीर्वाद मुझे पूरा मिलेगा। तो हम ये देखेंगे आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई हम लड़ने वाले हैं महंगाई के खिलाफ और रोजगार के लिए। रोजगार हर युवा को मिले, जिसके लिए वचन पत्र में है कि 2000 से 5000 तक जो बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में स्टाइपेंड मिलेगी। और वकील जो शुरुआत करते हैं, उनको भी स्टाइपेंड मिलेगी। विंध्य क्षेत्र का आपने जिक्र किया। राम पथ गमन की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही। पिछली बार किन्हीं कारणों बस आपकी सरकार गई और पूरा समय नहीं मिल पाया। राम पथ गमन अगर बनता है तो वहाँ पर कहीं न कहीं विंध्य का ही आगाज होगा, विंध्य की ही बात आएगी। तो इस बार क्या आपके मुद्दे में फिर से रहेगा राम पथ गमन? नहीं, राम वन गमन पथ, ये सीता जी का श्राप इनको लगा है। और सीता जी का श्राप लगा था रावण को, तो धाराशाही हो गया, उसकी लंका सोने की उजल गई। ये स्थिति इनकी होने वाली है बीजेपी की, शिवराज जी सरकार की। ये 18 साल में इन्होंने जितने पाप किए हैं। जो हम सीता जी का मंदिर बनाने जा रहे थे, उनकी सरकार खरीद फरोख्त करके गिरा दी। तो सबक जनता इस चुनाव में सिखाएगी। ये भी एक इशू रहेगा, और जो सरकार गिराई वो भी इशू रहेगा। और ये 18 साल में जो बर्बाद किया है प्रदेश को, 4 लाख करोड़ का कर्जा है, 50,000 हर एक आदमी को कर्जा है। ये सब के जवाब जनता मांगेंगी। इसलिए 114 नहीं, 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और ये कोई खरीद फरोख्त न कर पाए, इसलिए इतनी सीटें आएंगी। सब चीज़ों का जवाब जनता मांगने वाली है। एक आखिरी सवाल जरूर बनता है। आपने अपने खिलाफ उम्मीदवार की बात कही, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन ऐसा भाजपा में क्या हो रहा है? मतलब उनके पास आपके खिलाफ एक तरह से सही तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट नहीं है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा, जहां बड़ा दम्भ भरा करते थे उमाशंकर गुप्ता जी, बड़ी बड़ी, अभी भी वो कहते हैं कि वो सीट हमारी है। और अगर उनकी सीट है तो फिर उनके पास उम्मीदवार क्यों नहीं है? आखिर कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ विवाद की स्थिति है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, द्वंद्व तो भारतीय जनता पार्टी में जब से हमारे कांग्रेस से जो लोग छोड़ के गए, उनने वहाँ जो गुटबाजी की, जो कहना चाहिए वो खुजली, वो पैदा कर दी है।
और वो इतनी चल रही कि शिवराज जी जो पहले सीएम कैंडिडेट हुआ करते थे वो बचे नहीं, 6 लोग बड़े बड़े चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पता ही नहीं है कि फेस कौन है, जबकि कांग्रेस में कमलनाथ जी फेस हैं। तो ये द्वंद्व दक्षिण पश्चिम में भी चल रहा है, लट लेके सब चले हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी के शिकार ही है और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री से लेके अलग अलग मंत्री तक का लेके पूरे गुटबाजी के दौर चलल लाग है और यहीं से कहाँ न कहाँ कांग्रेस पार्टी का फायदा हुई, यह कहे पीसी भाई साफ कहना है उनकर कि बेर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार बनी। तो अपना पंचे बघेली टाइगर यह मेरे देखत रही, बघेली टाइगर के साथ जुड़े रही और सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।